जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका प्रतियोगी क्लासेस में। दोस्तों अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? अर्थ अलंकार की बात कर रहे हैं। अलंकारों में अर्थ अलंकार की बात हो रही है। हमने पिछली क्लास में भी अर्थ अलंकार की ही बात की थी, तो उसके कुछ भेद देखे थे। देखिए, अर्थ अलंकार में बहुत सारे भेद हैं। हम पिछली दो कक्षाओं से अर्थ अलंकार की ही बात कर रहे हैं। तो हमने अर्थ अलंकार में पिछली क्लास में क्या किसी किसकी बात की थी? हमने बात की विभावना अलंकार कौन से होते हैं, प्रतीप अलंकार की बात की, प्रतीप, मानवीकरण, अतिसंयुक्ति आदि आदि अलंकारों की बात की। लगभग 7 से 8 अलंकार थे, है ना, जिसे उल्लेख था आदि, है ना। अब हम लोग आज की क्लास में भी अर्थ अलंकार के ही बारे में बात करेंगे। जो बचे हुए कुछ भेद हैं उनको देखेंगे। जैसे कि आज हम बात करने वाले हैं मीलित अलंकार की। क्या? मीलित अलंकार, उन्मीलित अलंकार, ये सारे किसके भेद हैं? सारे भेद हैं अर्थ अलंकारों के ही। और बात करने वाले हैं हम दीपक अलंकार, अन्योक्ति अलंकार, काव्यलिंग अलंकार, और भी ऐसे ही लगभग 1-2 और अलंकार हैं। तो हम आज बात करने वाले हैं लगभग 7 से 8 अलंकार। जैसे 7 से 8 पिछली क्लास में देखा, वैसे ही 7 से 8 जो बचे हुए अलंकार हैं, सारे अलंकारों को हम देखेंगे आज। उनके बारे में, उनकी पहचान करने के तरीके को देखेंगे और उनके उदाहरण देखेंगे, उदाहरणों से समझेंगे। और उनका जो शब्द रहेगा, जैसे मीलित अलंकार है तो ये शब्द क्या बोल रहे हैं, वहाँ से भी हम वहाँ समझने की कोशिश करेंगे कि इसकी पहचान हम कैसे करेंगे। दीपक अलंकार रहेगा, अन्योक्ति अलंकार रहेगा, ये सारे अलंकारों को हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला अलंकार है कौन सा? अन्योक्ति अलंकार। अन्योक्ति अलंकार, यहाँ से हमें इसके शब्द से ही पता चल रहा है। अन्योक्ति मतलब अन्य चीज को कहना, अन्य की उक्ति या अन्य का कथन। तो उक्ति मतलब होता है क्या? कथन। तो जहाँ पर किसी उक्ति के माध्यम से, किसी कथन के माध्यम से किसी अन्य बात को कहेंगे हम, क्या? जहाँ पर किसी उक्ति के माध्यम से किसी अन्य कथन को कहेंगे, वहाँ पे क्या होगा? अन्योक्ति अलंकार। जैसे कि हम बोलते हैं, अरे भाई तुम तो ईद के चांद हो गए हो। क्या? तुम ईद के चांद हो गए हो। ईद का चांद होना, मैंने बोला तुम ईद के चांद हो गए हो। तो क्या ईद का कोई चांद होता है क्या? नहीं होता। लेकिन इस शब्द से हम क्या बोल रहे हैं कि तुम बहुत दिनों बाद दिख रहे हो। क्या? बहुत दिनों बाद दिख रहे हो तुम, बहुत दिनों बाद दिख रहे हो। तो जब भी हम किसी कथन के माध्यम से कुछ दूसरा चीज बोलना चाहें, वहां पे अन्योक्ति अलंकार होगा। यहाँ उपमान के बहाने देखिए, उपमान मतलब महान वस्तु। जैसे मैंने बोला ईद का चांद, देखिए वो महान चीज है, और तुम बहुत दिनों बाद, तुम्हारी बात हो रही है, तुम उपमेय हो जाओगे, हीन वस्तु है ना, तुम उपमेय हो जाओगे, और ईद का चांद महान। तो जब भी उपमान के बहाने, महान चीज के बहाने हम लोग कोई छोटी चीज का वर्णन करते हैं, वहां पे अन्योक्ति अलंकार होता है। यहाँ कोई बात को सीधे ना कह करके, कोई बात को सीधे नहीं कहेंगे, बल्कि किसी के सहारे बोलेंगे। हम सीधे नहीं बोलते। हम लोग कहीं दैनिक जीवन में भी ऐसी होता है कि कभी कभी देखिए, जैसे कोई टोंट मारते हैं तो उन लोग कभी वही रहता है कि कोई बात को सीधे ना बोल के दूसरे तरीके से बोलते हैं। जैसे हमने एक अभी यहाँ पे मुहावरा उपयोग किया, ईद का चांद होना। ये भी देखिए, यह भी वही है कि क्या किसी बात को सीधे ना बोल के दूसरी चीज़ से बोल रहा है, दूसरे तरीके से। तो यहाँ पे भी ऐसे होता है, जब कोई बात को सीधे ना बोल के किसी सहारे बोलेंगे। जैसे कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इह काल, अली कली ही सो वंध्यो, आगे कौन हवाल। तो यहाँ पे यह बिहारी जी की कविता है, बिहारी जी का दोहा है। यहाँ पे कवि बिहारी जी क्या बोलते हैं कि अरे अभी तो इस कली में ना तो पराग आया है, अभी तो किसकी बात हो रही है? कली की। तो अभी तो ना तो इस कली में पराग आया है, ना तो पराग आया है, ना ही मधुर मकरंद आए हैं, ना ही अभी इसके विकास का क्षण आया है। इस जो कली है उसमें ना तो अभी पराग आया है, ना तो मधुर अभी मकरंद आए हैं, ना तो विकास का समय आया है, अभी विकसित भी नहीं हुआ है।
और अभी तो भाई अरे भोरे, ये तो अभी यह का अभी कली मात्र है, अभी केवल ये कली है छोटी सी, अभी यह कली मात्र है। तुम अभी से इसके मुंह में अंधे हो गए हो, अभी जो कली मात्र है अभी से इसके मुंह में अंधे हो गए हो। अरे जब यह कली फूल बनकर पराग और तथा मकरंद से युक्त होगी, जब यह कली फूल बनकर पराग और मकरंद से युक्त हो जाएगी, तब तुम्हारा हाल क्या होगा, तब तुम्हारी दशा क्या होगी। यहाँ पे तो हम यही समझ आ रहा है, यही चीज कहना चाह रहा है, लेकिन कवि इस बहाने कुछ दूसरा कथन ले रहा है। वो क्या, इस इस कविता, इस दोहे के बहाने वह राजा जयसिंह का जो प्रेम था, जो नवोढ़ा एक लड़की थी या नवयुवती जो थी, उसके प्रेम में फंसने, उसके प्रेम में जो पागल हुए थे, उनकी बारे में बात हो रही थी। तो यहाँ पे कवि यह बोलता है कि अरे राजा, अभी तो जो रानी है, जो बच्ची है, वो कली है, जो नवयुवती है, अभी तो वह कली मात्र है, अभी छोटी सी है। जब वह नवयुवती हो जाएगी, यौवन संपन्न सरसता से प्रफुल्लित हो जाएगी, युवती बन जाएगी, वह बड़ी हो जाएगी, तब तुम्हारी दशा क्या होगी। अभी तो वह छोटी सी है, तुम अभी से ही उसके मुंह में अंधे हो गए हो। तो यहाँ पे देखिए, उपमान क्या है यहाँ पे, फूल है। उपमान क्या है यहाँ पे, उपमान है यहाँ पे फूल, कली, भंवरे, ये उपमान हो जाएंगे। और इनके बहाने किसकी, उपमान का वर्णन हो रहा है, और सॉरी उपमेय का वर्णन हो रहा है। उपमेय क्या होते हैं, उपमेय होते हैं हीन वस्तु। हीन वस्तु यहाँ पे क्या है, किसका वर्णन किया जा रहा है, राजा जयसिंह की और उस युवती की, जो अभी युवती हुई नहीं, अभी जो छोटी सी है, उसकी बात हो रही, नव युवती अभी जो है उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पे किसी उक्ति के माध्यम से जब आप किसी दूसरे कथन को कहेंगे तो वहाँ पे अन्युक्ति अलंकार हो जाएगा। तो यहाँ पे इस उदाहरण से आपको वो चीज़ें सारी क्लियर हो गई होंगी। जैसे दूसरा उदाहरण भी है ऐसे ही, फूलों के आसपास रहते हैं फिर भी कांटे उदास रहते हैं। क्या, फूलों के आसपास रहते हैं फिर भी कांटे उदास रहते हैं। देखिए आज के समय में क्या हो गया है, आज के समय में हमारे पास सारी टेक्नोलॉजी है, हम चाहे तो बहुत आराम से जीवन को व्यतीत कर सकते हैं, हमारे पास ऐसो आराम की सारी चीज़ें हैं, है ना। देखिए पहले कहाँ था लोगों के पास मोबाइल, लोगों के पास संपर्क करने के साधन, गर्मी में लोग ऐसे ही रहते थे। अभी देखिए कूलर है, फ्रिज है, एसी है, सारी चीज़ें है ना। तो हमारे पास सब कुछ है, फिर भी देखिए हम जैसे जैसे सारी चीज़ें आ रही हैं हमें क्या सुकून देने वाली, फिर भी हम उतना ही उदास होते जा रहे हैं। तो क्या, फूलों के आसपास रहते हैं हम, लेकिन फिर भी कांटे उदास रहते हैं, हमारा मन, वैसे हम चाहें तो अपने मन को बहुत अच्छा कर सकते हैं, सुकून देने वाला, लेकिन फिर भी हम अपने मन को हमेशा कुंठित किए बैठे रहते हैं, परेशानी में रहते हैं। तो कभी यहाँ पे यह बोलना चाह रहा है। अब हम लोग दूसरे, यहाँ भी देखिए, यहाँ भी फूलों के माध्यम से, यहाँ पे उपमान फूल हो जाएगा, और बात किसकी कर रहे हैं हम लोग, उपमेय की, इंसानी स्वभाव की बात कर रहे हैं, तो वह उपमेय हो जाएगा। अब दूसरा है आज का, वह है दीपक अलंकार। क्या, दीपक अलंकार। तो दीपक अलंकार में हम देखने वाले हैं कि दीपक अलंकार होता क्या है। जब भी किसी उपमेय, क्या उपमेय या प्रस्तुत पदार्थ, जो प्रस्तुत पदार्थ रहेगा और जो उपमान रहेगा, उपमान अप्रस्तुत पदार्थ जैसे देखिए हमने कि अगर चांद तारे की बात हो रही है, प्राकृतिक कोई चीज़ है, तो अप्रस्तुत पदार्थ हम लोग मुख्यतः बोला करते हैं उसको। लेकिन जो महान चीज़ रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हमेशा उपमान बोलते हैं। तो जो महान चीज़ रहेगी, उपमान रहेगा, वह अप्रस्तुत रहेगा, और जो हीन वस्तु रहेगा वह प्रस्तुत पदार्थ रहेगा। तो जब भी उपमेय और उपमान दोनों के लिए एक ही साधारण धर्म का प्रयोग हो, क्या, जब उपमेय और उपमान दोनों के लिए एक ही साधारण धर्म का प्रयोग हो। साधारण धर्म क्या होता है, जब जिसकी उपमेय और उपमान से तुलना की जाती है, जो गुण होता है जिसकी तुलना की जाती है। तो दोनों के लिए जब एक ही साधारण धर्म का प्रयोग होगा, दोनों के लिए गुणों की तुलना जो होगी वो एक ही चीज़ से होगी, तो वहाँ पे क्या होगा, दीपक अलंकार। जैसे इसको हम लोग उदाहरण समझने की कोशिश करें तो
भूपति सोहत दान से फल फूलन उद्यान। क्या? भूपति सोहत दान से फल फूलन उद्यान, मतलब राजा किससे सुशोभित होता है? राजा अपने कामों से, या बोले तो राजा दान से। राजा की जो शोभा बढ़ती है वह दान से बढ़ती है। किसकी? फूलों की शोभा, जो उद्यान की शोभा है, जो उद्यान की शोभा है वो किससे बढ़ती है? उद्यान जब अगर फूल नहीं रहेंगे तो कैसे सुशोभित होगा? तो जिस प्रकार राजा की शोभा दान से बढ़ती है, फूलों की शोभा उद्यान से बढ़ती है, तो यहाँ पे देख रहे हैं क्या, दोनों के बारे में एक ही चीज, कौन सी? सोहन शब्द का उपयोग किया गया। सोहन, सोहन का मतलब होता है सुशोभित होना। सुशोभित होना, उनके गुणों की बात की गई है, सुशोभित होने की। तो जब भी प्रस्तुत पदार्थ और अप्रस्तुत पदार्थ दोनों के लिए एक ही साधारण धर्म, एक ही साधारण धर्म का प्रयोग होगा, वहां पे क्या हो जाएगा? वहां पे दीपक अलंकार होगा। क्या होगा वहां पे? दीपक अलंकार। किसकी? देखिए यहाँ पे क्या है, प्रस्तुत पदार्थ राजा और उद्यान दोनों की बात हो रही है, और दोनों के लिए एक ही साधारण धर्म है। क्या? सोने की, मतलब उनकी शोभा कैसे बढ़ेगी? जब तक राजा दान नहीं करेगा, दान पुण्य का अच्छा काम नहीं करेगा, तो उसकी शोभा नहीं बढ़ेगी भाई। और जैसे कि उद्यान में अगर फूल नहीं रहेगा तो उसकी शोभा नहीं बढ़ेगी। तो दोनों के गुण कौन से हैं? सोहन की शोभा बढ़ने के। जैसे कि दूसरा उदाहरण, देखै ते मन भरै तन की मिटे न भूख, बिन चाखै रस नहीं मिले आम कामिनी रुख। मतलब कि देखने से मन नहीं भरता और ना ही तन की भूख मिटती है। क्या? देखने से ना तो मन भरता है, ना तो तन की भूख मिटती है। और जिस प्रकार क्या, जिस प्रकार देखने से बिना, जिस प्रकार देखने से ना तो मन भरता है ना तो तन की भूख मिटती है, उसी प्रकार देखेंगे आप क्या, बिना चखे जैसे हमें क्या, बिना चखे क्या हमें आम का या फिर जो ईख है, ईख मतलब होता है क्या, गन्ने की बात हो रही है। तो जब भी आप गन्ने को या फिर आम को जब तक उसका रस नहीं लेंगे, है ना, रस का आनंद नहीं लेंगे, तब तक आप उसे कैसे पहचानेंगे, है ना। तो जब भी जिस प्रकार उपमेय यहाँ पे क्या है, उपमेय है कामनी, कामना की भावना क्या है, इस प्रकार देखने से भरता नहीं है और ना तो देखने से मन भरता है, ना तो तन की भूख मिटती है। और उसी प्रकार आम और ईख को भी हम लोग बिना देखे कि कुछ नहीं कर सकते जब तक कि हम लोग उसके रस का आनंद ना ले लें, क्या उसके रस को आनंद ना ले लें। तो देखिए यहाँ पे उपमेय कामनी तथा उपमान आम और ईख के लिए एक ही साधारण धर्म क्या, बिना चाखे रस नहीं मिले। तो उपमेय में भी और उपमान दोनों में बिना चखे हमें आनंद की। अब हम लोग अगले अलंकार में आते हैं। दूसरा अलंकार कौन सा है, व्यतिरेक अलंकार। कौन सा, व्यतिरेक अलंकार। व्यतिरेक अलंकार मतलब क्या होता है, आधिक्य, इसका शाब्दिक अर्थ होता है आधिक्य। तो व्यतिरेक में कारण का होना जरूरी है। क्या, व्यतिरेक में कारण का होना जरूरी है, अर्थात जहाँ उपमान की अपेक्षा अधिक गुण होने के कारण उपमेय का उत्कर्ष हो। देखिए यहाँ पे हमेशा क्या होता है, उपमान को हम महान बोलते हैं, महान चीज है वह। और उपमेय क्या होता है, उपमेयहीन वस्तु होता है। तो जब भी कभी उपमेय को हम लोग उपमान से भी महान बता दें, कि अरे नहीं, यह हीन नहीं, यह उपमान की जो महान वस्तु थी उससे भी महान चीज है ये, उपमेय को ही हम लोग महान बता दें उपमान से, तो वहां पे व्यतिरेक अलंकार होगा, मतलब आधिक्य होगी। किससे, उपमान से उपमेय की आधिक्य होगी। यहाँ पे उपमान की अपेक्षा उपमेय को काफी बढ़ा चढ़ाकर बोला जाता है। जैसे कि आप उदाहरण से देखिए, यह उदाहरण क्या बोलता है, का सरवरी तेहि देव मयंको चांद कलंकी वह निष्कलंको। तो यहाँ पे अरे रात्रि, तुम्हें चंद्रमा क्या प्रदान करे। रात्रि की बात हो रही, क्या रात, अरे रात्रि तुम्हें चंद्रमा क्या प्रदान करे। चंद्रमा पर तो कलंक है, पर तुम तो निष्कलंक हो। देखो रात्रि है उपमेय, क्या उपमेय, लेकिन
देखिए उसमें भी जो उपमान है, उपमान कौन, चंद्रमा, चंद्रमा उपमान है ना, चंद्रमा महान चीज है, तो उससे तुलना हो रही है रात्रि की। लेकिन क्या बोल रहे हैं कि अरे चंद्रमा तुम्हें क्या प्रदान करेगा यार, चंद्रमा तो पर तो कलंक है, लेकिन जो तुम रात्रि हो तुम तो निष्कलंक हो, तुम पे तो कोई कलंक ही नहीं है, वह तुम्हें क्या प्रकाश प्रदान करेगा। तो यहाँ पे देखिए उपमा, उपमेय को उपमान से भी श्रेष्ठ बताया गया है, उपमान से भी महान बताया गया है, किसको, किसको, रात्रि को बताया गया है। तो देखिए जब भी उपमान की अपेक्षा अधिक गुण होने के कारण उपमेय का उत्कर्ष होता है, तो जब भी उपमेय को उपमान से महान बताया जाए तो वहाँ पर व्यतिरेक अलंकार होगा। जैसे कि आप एक दूसरा उदाहरण देखेंगे, सिय मुख शरद कमल किमि किमि ओहि जाय, निसि मलिन वह निशिदिन यह विगसाए। तो यहाँ पे शरद कमल, किसको, शरद कमल, कमल की बात हो रही है। कमल क्या है, कमल उपमान, देखिए प्राकृतिक जो चीज़ें रहेंगी उसको हम लोग हमेशा उपमान मानेंगे, है ना, उपमान जो प्राकृतिक चीज़ें रहेंगी आप उन्हें उपमान बोलेंगे, ठीक है। यह एक ट्रिक भी बोल सकते हैं कि इस तरह से हमेशा प्राकृतिक चीज़ों को हम उपमान बोलते हैं, महान वस्तु बोलते हैं। तो उपमान को, उपमेय जो सीता का मुख है उसकी अपेक्षा हीन बताया गया है। कमल को सीता जी के मुख की अपेक्षा, सीता जी का मुख जिसे उपमेय होना चाहिए, उपमेय होना चाहिए, लेकिन सीता जी के मुख से भी ज़्यादा किसे, किसे, जो ये कमल था, कमल, तो उसकी कमल, तो सीता जी के मुख को महान बताया गया है, ना कि कमल को। जबकि बताया किसे जाना चाहिए, उपमान जो होता है वो महान होता है। तो बताना तो महान किसको चाहिए, कमल के बारे में, कि कमल बहुत अच्छा है, लेकिन इसे हीन बता दिया गया, उपमान को ही हीन बता दिया गया और उपमेय को श्रेष्ठ बता दिया गया। तो जब उपमेय महान हो और उपमान को हीन बताया जाए तो वहां पर व्यतिरेक अलंकार होगा। व्यतिरेक का आपको अर्थ पता होना चाहिए, इसका मतलब होता है आधिक्य किससे, उपमान से आधिक्य, उपमान से अधिक गुण किसके पास है, उपमेय के पास है। तो जब भी उपमान से अधिक गुण उपमेय के पास होंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा, व्यतिरेक अलंकार हो जाएगा। चलिए अगला अलंकार देखते हैं हम लोग। अगला है असंगति अलंकार। कौन सा, असंगति मतलब संगति नहीं है, दोनों के बीच में विरोध होता है, विरोध जहाँ कार्य और कारण का विरोध हो। क्या, कार्य और कारण का विरोध हो। देखिए कारण से ही कोई भी कारण रहेगा तो कार्य होगा, तो चीजें सेम रहनी चाहिए ना। अगर कोई कारण, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उसका कारण है और इसीलिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो कारण है तभी तो आप पढ़ाई कर रहे हैं, तभी तो कार्य कर रहे हैं। देखिए हमेशा आप एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं ना, अब कोई कारण नहीं है फिर भी पढ़ाई कर, ऐसा होता है क्या, ऐसा तो कोई करेगा नहीं, ऐसा तो बहुत मुश्किल लोग, बहुत कम ही लोग करते हैं। तो बिना कारण के ही देखिए जब कार्य और कारण का विरोध हो तो वहाँ पर क्या होगा, असंगति अलंकार होगा, जहाँ हमें प्रतीत होगा कि अरे कार्य और कारण का विरोध हो रहा है। जैसे कि देखिए अगर बाबू सोना की बात की जाए तो क्या होता है, बाबू तुम्हें दर्द हो रहा है, नहीं, बाबू तुम्हें चोट लगी है, दर्द मुझे हो रहा है ना। बाबू सोना में क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं ना, तुम्हें चोट लगी है, मुझे दर्द मुझे हो रहा है। अरे जान, चोट तुम्हें लगी है, दर्द मुझे हो रहा है, ऐसा होता है क्या, बताइए। चोट दूसरे को लगी है, दर्द किसी दूसरे को कैसे हो सकता है। तो यहाँ पे कार्य और कारण का विरोध होता है। क्या, कार्य और कारण का विरोध होता है। जैसे कि यहाँ पे हृदय घाव मेरे पीर रघुवीर, यहाँ घाव तो लक्ष्मण को हुआ है परंतु पीड़ा राम को हुई, ऐसा हो सकता है क्या। अगर घाव लक्ष्मण जी को लगा है तो पीड़ा कैसे राम जी को होगा, भाई पीड़ा भी तो लक्ष्मण जी को होगा। तो जहाँ पे कार्य और कारण में विरोध होगा, है ना, विरोध होगा, वहाँ पे असंगति अलंकार, असंगति रहेगी कार्य और कारण में। जबकि कार्य और कारण हमेशा उसमें संगति पाई जाती है, क्योंकि अगर कारण रहेगा तभी कार्य होगा तो कारण जरूर रहेगा। कोई भी चीज़ का अगर कार्य होता है तो वहाँ पे कारण रहता है। आप कोई भी काम करें, बिना कारण के कोई भी कार्य नहीं किया जाता। दूसरा उदाहरण ऐसे ही है, ऊर्जत टूटत कुटुम्ब जुरत जित चित प्रीति। इसमें कहा गया है उलझने से तो कुटुंब टूटता है। क्या,
उलझने से तो कुटुंब मतलब प्यार, प्यार बोलते हैं ना, उलझने से तो प्यार टूटता है, कुटुंब टूटता है। देखिए कोई भी चीज़ है अगर उलझता है तो उसमें तो टूटना चाहिए, कोई भी चीज़ हो। परंतु दो युवा मनों के उलझने से तो प्रेम उत्पन्न होता है। तो देखिए यहाँ पे असंगति प्रतीत हो रही है हमें, क्या कि टूटना, प्यार तो टूटना चाहिए, प्यार तो टूटना चाहिए, लेकिन यहाँ पे दो युवा के उलझने से, दो युवाओं के उलझने से, दो युवा मनों के उलझने से क्या प्रेम उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे असंगति मतलब कार्य और कारण के बीच में विरोध हो रहा है। अब हमारा अगला अलंकार है काव्यलिंग अलंकार। क्या? काव्यलिंग अलंकार। काव्यलिंग अलंकार में क्या होगा, किसी युक्ति के माध्यम से किसी बात का समर्थन कहा जाए, क्या किया जाए, किसी युक्ति के माध्यम से किसी बात का समर्थन। अगर इसको आप साधारण अर्थों में समझना चाहें तो ये होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई एक्टर आया, ठीक है, कोई अभिनेता आया, कोई अभिनेता आया या कोई खिलाड़ी आया, तो अगर हमने उसे देखा और कोई दोस्त आके पूछता है कि भाई कैसा था वो, तो मैं बोलूँगा क्या, कैसा था, पूछेगा कि कैसा था भाई, कैसा है वो, बोलूँगा क्या बॉडी, कैसा रंग, कैसा रूप, बोलूँगा वाह रंग रूप बॉडी वाह, ये बोलूँगा, लेकिन ये नहीं बताऊँगा कि अच्छा है क्या है। तो जब भी मैं उसकी, देखिए मैं उसका उक्ति के माध्यम से बता दे रहा हूँ, एक तरह से समर्थन कर रहा हूँ कि बहुत अच्छा है, लेकिन क्या वाह क्या एक्टिंग थी, क्या था, मतलब वाह नहीं बोलूँगा, एक्टिंग, रंग रूप, ये सारी चीज़ों का जब मैं वर्णन करूँ, मतलब एक तरह से मैं समर्थन करूँ, लेकिन वो चीज़ों को मैं डायरेक्टली ना बोलूँ, डायरेक्टली ना बोल के किसी चीज़ का मैं समर्थन करूँ, है ना। तो वहाँ पे जैसे कि आप देखते होंगे क्या होता है, कई एक्टर लोग, एक्ट्रेस लोग जो रहते हैं, वो कोई भी अगर जैसे दो पार्टियां हैं, बीजेपी कांग्रेस जो भी हैं, दो पार्टियां, तो डायरेक्टली ना बोल के कोई मुद्दा उठाती हैं, कोई मुद्दा पे उन दो पार्टियों को सपोर्ट करती हैं, क्या कोई मुद्दा रहेगा उनमें सपोर्ट करेंगी। तो वही चीज़ें हैं कि मुद्दा कुछ और सपोर्ट कर रही हैं, इनडायरेक्टली सपोर्ट करना, इनडायरेक्टली सपोर्ट करने को ही बोलते हैं। अगर आप डेली जो लाइफ में यूज हो रहा है जो शब्द अगर बोले तो इनडायरेक्टली सपोर्ट ही काव्यलिंग अलंकार को बताता है ना। जैसे कि श्याम गौर की में कही बखाने, गिरा उन्नयन अनयन नयन बिंदु पानी। तो कृष्ण जी का जब वहाँ पे उसे कृष्ण जी के बारे में सुंदरता का वर्णन करने के लिए पूछा जाता है, तो लोग क्या कृष्ण जी का सुंदरता वर्णन कैसे करें। अरे भाई जब वहाँ पूछते हैं तो बोलते हैं कि कृष्ण जी की सुंदरता का वर्णन मैं कैसे करूँ, कैसे करूँ मैं कृष्ण जी की सुंदरता का वर्णन। जीभ की आंखें नहीं हैं, क्या जीभ की आंखें नहीं है, आंखों के पास जीभ नहीं है, मतलब एक तरह से उनकी तारीफ हो रही है कि क्या बताऊँ कितने अच्छे हैं वो, लेकिन अच्छा ना बोल के उनकी तारीफ कैसे की जा रही है, जीभ की आंखें नहीं है, आंखों के पास जीभ नहीं है। सोचिए, तो वहाँ पे उक्ति के माध्यम से चीज़ों को डायरेक्टली ना बोल के इनडायरेक्टली बोला जा रहा है, इनडायरेक्टली बोला जा रहा है, जीभ की आंखें नहीं है, आंखों के पास जीभ नहीं है। तो यहाँ पे देखिए उनकी तारीफ ही हो रही है ना। तो जब भी किसी युक्ति के माध्यम से किसी बात का समर्थन किया जाएगा तो वहाँ पे काव्यलिंग अलंकार हो जाएगा। जैसे कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बौराय जन वह पाए बौराय। देखिए हमने इस उदाहरण को यमक अलंकार में भी देखा था ना, यह यमक अलंकार का भी उदाहरण है। यह कौन सा, कनक कनकते 100 गुनी वाला, ठीक है। तो अगर यमक अलंकार वाले में यह यमक अलंकार अगर ऑप्शन में नहीं रहता है तो आप इसे फिर काव्यलिंग अलंकार में देखेंगे। क्या काव्यलिंग अलंकार इसमें फिर आप उसमें इसे रखेंगे। तो देखिए इसका कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय का मतलब क्या होता है कि एक कनक का मतलब क्या होता है, धतूरा, एक कनक का मतलब होता है सोना। तो एक को खाने से, क्या धतूरे को खाने से इंसान, एक को खाने से इंसान पगला जाता है, बौरा जाता है, और दूसरे को पाने से, दूसरे को पाने से हम लोग, एक का मतलब होता है धतूरा, धतूरे का मतलब होता है कि धतूरा आप खाएंगे तो आप बौरा जाएंगे या पगला जाएंगे। और सोना, सोना का पानी के, अगर हम लोग सोना ज़्यादा पा गए तो सोने के पानी से भी इंसान बौरा जाता है। लेकिन देखिए खाने से ज़्यादा 100 गुना ज़्यादा, 100 गुना आप ज़्यादा क्या अगर
100 गुना ज़्यादा आप पगला जाएंगे कब, अगर आप सोना पा गए हैं तो जिस प्रकार आप धतूरा खाने से पगला जाते हैं या बौरा जाते हैं, उसी प्रकार आप सोना पाने से भी बौरा जाते हैं। तो यहाँ पे इंसान के बौराने वाले स्वभाव का वर्णन किया गया है। उक्ति क्या है कि इंसान जब भी ज़्यादा कोई चीज़ पा जाता है तो वह बौराने लग जाता है, बौराने लग जाता है, पागल हो जाता है। जब किसी चीज़ की अधिकता होती है तो उसमें पागलपन का भूत सवार हो जाता है, उसके बारे में बात की गई है। अब हमारा अगला अलंकार है कौन सा, स्वभावोति अलंकार। क्या, स्वभावोति अलंकार। तो इसमें क्या रहता है, इसका सामान्य से अर्थ है स्वभाव का वर्णन होता है। इसमें कुछ नहीं है कि स्वभावोति मतलब किसी के तब स्वभाव का जो स्वभाव है उसी का वर्णन किया जाता है। जैसे कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, क्या कृष्ण जी बोलते हैं, मैया मेरी मैं माखन नहीं खाया हूँ, अरे भोरे भाई गैयन के पीछे, नहीं मैं तो सुबह ही गायों के पीछे, मुझे आप भेज देते हो, मधुबन मोही पठायो, मुझे मधुबन भेज देते हो आप, तो मैं माखन कैसे खाऊंगा। तो उनके देखिए स्वभाव का वर्णन किया जा रहा है कि कृष्ण जी का कैसा नटखट स्वभाव था, देखिए कितना नटखट स्वभाव था। यहाँ पे अपनी मैया को बोलते हैं मैया मैं माखन कैसे खाऊंगा, देखिए यहाँ पे उनके नटखट स्वभाव का वर्णन किया जा रहा है कि मैया मैं माखन कैसे खाऊंगा, आप ही बताइए, मैं तो चला जाता हूँ सुबह ही गैयों गैयों के पीछे मधुबन, तो मैं कैसे खाऊंगा बताइए। तो वहाँ पे जब भी स्वभाव को वर्णन हो तो स्वभाव होती है अलंकार, सिंपल सा है। अगला है अर्थांतरण रन्यास। कैसे कैसे अलंकार है, देखिए कैसे कैसे अलंकार है, इनका प्रोनाउंसिएशन करने भी नहीं आता अच्छे से। अर्थांतरन्यास अलंकार, कौन सा, अर्थांतरन्यास अलंकार। इसका अर्थांतरण में से यहाँ से आपको ये क्या पता चल रहा होगा कि अर्थ में अंतर रहता है। क्या, अर्थ में अंतर रहेगा, अर्थ में अंतर, उस अलंकार में अर्थ में अंतर। तो कैसे, आप देखें जब किसी सामान्य कथन से, जब किसी सामान्य कथन से किसी विशेष कथन का या फिर विशेष कथन से सामान्य कथन का समर्थन किया जाए, जब समर्थन किया जाएगा तो कैसे, देखिए अर्थ का अंतर मैंने क्यों बोला यहाँ पे कि अर्थ का अंतर रहेगा। जैसे देखेंगे आप, क्या, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकल कुसंग। तो जो रहीम उत्तम प्रकृति का होता है वह कितना भी कुसंग कर ले, कुसंग कितना भी कुसंग कर ले, जो व्यक्ति अच्छे स्वभाव का है वह कितना भी गंदी दोस्ती कर ले। तो देखिए यहाँ पे गंदी दोस्ती मतलब आप कितना भी गंदी दोस्ती कर ले, यहाँ पे अर्थ का अंतर क्या है, गंदी दोस्ती का तो है लेकिन वह उत्तम प्रकृति का होना चाहिए। और जिस प्रकार चंदन विष व्यापत रहे नहीं लपटे रहत भुजंग, मतलब जो व्यक्ति उत्तम प्रकृति का है कितना भी कुसंग कर ले उस पर उसकी साया नहीं पड़ती, वह बुरा नहीं बन सकता। जिस प्रकार की चंदन विष में, क्या चंदन में सांप लपटे रहते हैं, क्या काले सांप जो सांप रहते हैं वो लपटे रहते हैं, फिर भी वह चंदन क्या अपनी प्रकृति को वह छोड़ता नहीं है। चंदन की जो प्रकृति होती है अपनी प्रकृति को छोड़ता नहीं है। तो यहाँ पे देखिए कुसंग का मतलब होना चाहिए यहाँ पे क्या कि भाई किसी के संग में आप बर्बाद हो जाओ, किसी के संग में अगर अच्छा संग नहीं, सत्संग अच्छा संग नहीं है तो बिगड़ जाना है ना। कुसंग मतलब अच्छी संगति नहीं, लेकिन कुसंग का अर्थ यहाँ पे उत्तम प्रकृति का। तो जब देखें जब किसी सामान्य कथन में विशेष कथन का, सामान्य कथन क्या कि जो भी कोई उत्तम प्रकृति का है, कोई भी व्यक्ति जो उत्तम प्रकृति का है उस पर विशेष कथन का है ना, विशेष कथन क्या बोल रहा है, विशेष कथन ये बोल रहा है कि उस पर कुसंग का साया नहीं पड़ता। अगर उसका व्यवहार अच्छा है, उसकी प्रकृति अच्छी है तो कोई भी व्यक्ति अगर किसी गंदे व्यक्ति के संपर्क में भी आएगा तो उस पर उसका साया नहीं पड़ेगा। जिस प्रकार क्या, जिस प्रकार चंदन के पेड़ में सांप लिपटे रहते हैं फिर भी चंदन अपनी प्रकृति नहीं छोड़ता। देखिए चंदन, देखिए जब भी हम किसी कोई पूजा करते हैं तो उसमें चंदन की लकड़ी का उपयोग करते हैं क्योंकि वह बहुत पवित्र मानी जाती है, तो वह अपनी पवित्रता नहीं छोड़ता। जबकि देखेंगे चंदन के पेड़ में क्या सांप लिपटे रहते हैं फिर भी। तो यहाँ पे जब सामान्य कथन से विशेष कथन का या विशेष कथन से सामान्य कथन का समर्थन किया जाए, यहाँ पे समर्थन किया जा रहा है, क्या समर्थन किया जा रहा है
कि आप किसी के संग में, अगर आप कोई गंदा व्यक्ति है उसके संग में भी आते हैं, आपकी प्रकृति अच्छी है, तो आप बिगड़ेंगे नहीं। तो सामान्य कथन से विशेष कथन का समर्थन किया गया। फिर यहाँ पे देखेंगे चंदन विष व्यापत नहीं, चंदन विष व्यापत नहीं, तो यहाँ पे भी देखेंगे विशेष कथन से सामान्य कथन की, उसमें सांप लिपटे रहते हैं, लेकिन जो चंदन का वृक्ष है वह अपनी प्रकृति नहीं छोड़ता, उसकी पवित्रता कम नहीं होती। तो जब भी सामान्य कथन से विशेष कथन का या फिर विशेष कथन से सामान्य कथन का समर्थन किया जाए, वहाँ पे अर्थांतरण न्यास अलंकार होता है। ऐसे अलंकार वैसे आना नहीं चाहिए, क्योंकि जब सामने वाले को प्रोनाउंसिएशन करने ही नहीं आ रहा है तो क्या करेगा है ना। चलिए, मस्ती कर रहा था। ये है, अब अगला अलंकार है व्याज स्तुति या फिर ब्याज निंदा। व्याज स्तुति या फिर इसको बोलते हैं ब्याज निंदा। तो जब भी निंदा से स्तुति या फिर स्तुति से निंदा, निंदा से स्तुति, स्तुति मतलब होता है प्रशंसा, क्या प्रशंसा, तो निंदा से प्रशंसा या फिर प्रशंसा से निंदा प्रतीत हो आपको, क्या मैं आपको अगर क्या बोलता हूँ, आपकी मैं शब्द से आपको लगेगा कि अरे वाह ये तो मेरी प्रशंसा कर रहा है, लेकिन उसका अगर आप अर्थ समझेंगे तो बोलेंगे अरे ये तो निंदा हो रही है मेरी। तो शब्द से लगे कि ये मेरी निंदा हो रही है और बाद में पता चले कि प्रशंसा हो रही है। तो जब भी ऐसा उनमें प्रतीत हो हमें कि निंदा से प्रशंसा प्रतीत हो, निंदा वाले शब्दों से प्रशंसा प्रतीत हो और प्रशंसा वाले शब्द से निंदा प्रतीत हो, वहाँ पे व्याज स्तुति अलंकार होगा। जैसे कि निंदा में स्तुति देखेंगे, मतलब यहाँ पे निंदा हो रही है फिर भी क्या निंदा जैसा लग रहा है, लेकिन हो क्या रही है यहाँ पे, क्या उसकी प्रशंसा की जा रही है। जैसे कि गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो, गंगा की देखिए यहाँ पे एक तरह से बुराई हो रही है। अगर सामान्य अर्थ में इसको समझना चाहिए तो गंगा टेढ़ी क्यों चलती हो तुम, दुष्टों को शिव कर देती हो, क्यों यह बुरा काम करती हो, नरक रिक्त कर दिव्य भारती हो तुम। देखिए गंगा जी की यहाँ पे एक तरह से शब्दों के माध्यम से अगर आप समझना चाहेंगे आप, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि गंगा जी की बुराई हो रही है, तुम टेढ़ी क्यों चलती हो, तुम गलत काम क्यों करती हो, तुम बुरा काम क्यों करती हो, तुम दुष्टों को शिव क्यों कर देती हो, तुम नरक रिक्त क्यों कर दे रही हो। तो एक तरह से यहाँ पे गंगा जी की बुराई हो रही है शब्दों के माध्यम से, लेकिन अगर आप अर्थ में समझना चाहें तो ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पे तारीफ हो रही है गंगा जी की। अरे तुम टेढ़ी क्यों चलती हो, तुम दुष्टों का नाश क्यों कर रही हो, दुष्टों का नाश करना क्या अच्छी चीज़ है ना ये तो। लेकिन यहाँ पे ऐसे लग रहा है जैसे बुराई हो रही है, लेकिन बुराई हो नहीं रही है, यहाँ पे हो क्या रहा है, प्रशंसा हो रहा है। तो जहाँ पे लगे कि आपको बुराई हो रही है और हो प्रशंसा, तो निंदा उसे वहाँ पे क्या होगा, व्याज स्तुति अलंकार, और वहाँ पे जैसे निंदा में स्तुति। अब वैसे ही आप दूसरा उदाहरण देखें, कौन सा, अभी रहेगा स्तुति में निंदा, क्या स्तुति में निंदा, स्तुति में निंदा मतलब आपको लगेगा स्तुति मतलब प्रशंसा हो रही होगी, आपको लगेगा वाह ये तो मेरी प्रशंसा हो रही है, लेकिन होगा क्या, निंदा होगा, होगा क्या, निंदा। जैसे कि राम साधु तुम साधु सयाने, राम भातु मलि मैं पहचाना। तो यहाँ पे यह रामायण का एक दोहा है, इसमें क्या है, राम साधु तुम साधु सयाने, राम भातु मलि मैं पहचाना। कैकेयी जी इन दोहे में क्या ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कैकेयी जी, जो कैकेयी है, कैकेयी इसकी राजा दशरथ की प्रशंसा कर रही हैं। इन शब्दों से क्या लग रहा है, राम तुम साधु सयाने, राम भातु मलि मैं पहचाना। कैकेयी यहाँ पे राजा दशरथ की प्रशंसा करती हुई नजर आ रही है, ऐसा लग रहा है, शब्दों से ऐसा लग रहा है वो प्रशंसा हो रहा है राजा दशरथ की, लेकिन यहाँ पे प्रशंसा वाले शब्द हैं लेकिन हो नहीं रही है, यहाँ पे उनकी निंदा की जा रही है। तो जब भी क्या स्तुति में निंदा या फिर निंदा में स्तुति या फिर प्रशंसा में निंदा या निंदा में प्रशंसा हो, वहाँ पे व्याज स्तुति अलंकार होता है। अब हमारा आज का अंतिम अलंकार आप बोले तो यह है मेलित या फिर उन्मीलित। तो मेलित क्या होता है, जब भी कभी समानता वाली वस्तुएं रहेंगी, समानता वाली, जैसे कि द्रव में द्रव मिल जाए, है ना, द्रव में द्रव मिल जाता है, देखिए मिल जाता है ना वहाँ पे, तो मिल जाता है समान, दोनों का स्वभाव क्या है, द्रव वाली हैं।
आप अगर जैसे पानी है, पानी में पत्थर डालेंगे तो मिलेगा क्या? पानी में पत्थर मिलेगा ही नहीं। तो जैसे कि एक ही समान उनका जो गुण रहेगा वो समान रहेगा, दोनों समान वाली चीज़ें रहेंगी, और जब मिल जाएंगी तो उसमें भेद प्रकट नहीं होगा। जब भेद ना प्रकट हो, क्या समान स्वभाव वाली चीज़ें जब मिले, समान चीज़ें मिले, समानता के कारण जब भेद ना प्रकट हो, जब भेद ना प्रकट हो, दो वस्तुओं या दो चीज़ों के बीच, दो गुणों के बीच में जब समानता ना प्रकट हो तो वहाँ पे मिलित अलंकार, मिलित मतलब मिल जाना, इसका अर्थ होता है क्या? मिल जाना। जैसे इसका अनुरूप, अनुरूप वस्तुओं के कारण किसी वस्तु का छिप जाना, अनुरूप वस्तुओं के कारण किसी वस्तु का छुप जाना। जैसे अधर धरत हरि के परत, परत ओठ ढीठ पट ज्योति, हरित बांस की बांसुरी इंद्रधनुष दुति होती। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है जब भगवान श्री कृष्ण हरे रंग की बांसुरी को बजाने हेतु अपने होठ पर रखते हैं तो कृष्ण जी के लाल होठों और श्याम वर्ण, क्या उनका जो काला रंग है और हरा रंग, क्या सॉरी श्याम मतलब होता है काला या मैला कलर, आप बोल सकते हैं यहाँ पे काला या मैला कलर, है ना। तो जब भी वो अपने क्या बांसुरी को लाल होठों पे रखते हैं और उनका वर्ण जो रहता है, जैसे कृष्ण स्वभाव, कृष्ण मतलब भी होता है काला ही, है ना, कृष्ण मतलब काला। तो कृष्ण जी जब काला, उनका वर्ण भी काला है, और जब हरा रंग मिलकर उनके लाल होठ, उनका वर्ण, और उनका वर्ण क्या है? उनका वर्ण क्या है? काला, और वो बांसुरी रखते हैं जब अपने होठों पर, तो ये सारे मिल के, ये सारी चीज़ें मिलकर क्या इंद्रधनुष सी आभा बनाती हैं। क्या इंद्रधनुष का, इंद्रधनुष का जैसे कलर रहता है उस प्रकार की ये आभा बनाती हैं, उन्हें उस प्रकार की आभा प्रतीत होती है हमें। कैसे? जब कृष्ण जी हरे बांस की बांसुरी को बजाने के लिए अपने होठों पर रखते हैं तो वहाँ पर उनके लाल होठ और श्याम वर्ण मतलब उनका काला रंग और हरा रंग मिलकर, ये सारे मिलकर इंद्रधनुष बनाते हैं। इंद्रधनुष की आभा हमें प्रतीत होती है, इंद्रधनुष जैसे ये कलर बना लेते हैं वहाँ पे। तो जब सारे कलर मिल गए, देखिए क्या हरा भी मिल गया, लाल भी मिल गया, काला भी मिल गया, तो एक इंद्रधनुष जैसा कलर बन गया। और इस वजह से ही जब सारे कलर आपस में मिल गए तो मिल गए मतलब मिलित अलंकार। तो जब अनुरूप वस्तु के कारण वस्तु छिप जाए या मिल जाए तो वहाँ पे मिलित अलंकार हो जाएगा। अब देखिए उन्मिलित क्या होगा? उन्मिलित किसका? मिलित का उल्टा। यहाँ पे क्या रहेगा? दो सादृश्य वस्तुएं रहेंगी। सादृश्य मतलब समान वाली, जैसे सफ़ेद है तो सफ़ेद ही। तो जब सादृश्य वस्तुएं रहेंगी तो भी किसी एक बात के कारण उनमें भेद प्रकट हो जाए। क्या? समान कलर की या समान चीज़ें रहेंगी, कोई भी उनका गुण हो, स्वभाव हो, कुछ भी हो, अगर वो समान रहेगा लेकिन किसी भेद के कारण उनके बीच में क्या, किसी बात के कारण अगर उनमें भेद प्रकट हो जाए तो वहाँ पे उन्मीलित हो जाएगा। और यहाँ पे क्या था? भेद था, है ना, भेद था, लेकिन भेद मिल के क्या चीज़ें मिल गई। क्या? देखिए कलर, क्या 3 कलर मिल गए और वो चीज़ें समान हो गई। तो अनुरूप वस्तु के कारण किसी वस्तु का छिप गया वो चीज़। अलग अलग कलर थे, ये सारे मिल गए तो छिप गया वो कलर, है ना। तो जब भी अनुरूप वस्तु के कारण कोई वस्तु छिप जाए तो वहाँ मिलित होगा, और अगर समान वस्तुओं के कारण, समान गुण धर्मों के कारण कोई वस्तु में अगर किसी चीज़ में भेद प्रकट हो तो वहाँ पे उन्मीलित अलंकार हो जाएगा। जैसे कि चंपक हरवा अंग मिली अधिक सोहाई, जानी पर ऐसी हीरे जब कुम भिलाई। तो यहाँ पे ये दोहा है, तो इसका अर्थ क्या मिल रहा है? क्या होता है कि सीता जी के अंग में, क्या सीता जी के अंग के रंग में मिला हुआ, क्या सीता जी के अंग के रंग में मिला हुआ चंपा का हार, किसका? चंपा का हार। जो चंपा का हार है सीता जी के अंग में इस प्रकार मिला हुआ है कि वह प्रतीत नहीं हो रहा है, समान चीज़ें हैं ना, समान है, लेकिन वह प्रतीत कब होता है? कब होगा? जब वह हार कुम्हला जाएगा। तो देखिए समान चीज़ें हैं, लेकिन वह क्या हो रहा है? उसमें भेद प्रकट हो रहा है।
यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वो चीज़ें छुप गई थी, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ें उनमें भेद प्रकट हो गया। तो भेद क्या प्रकट हो गया कि सीता जी के अंग से चंपा का हार पहले तो मिल रहा था, लेकिन जैसे ही हार कुंडला गया तो अब यहाँ पे दोनों में भेद प्रकट हो गया, अब अलग अलग रंग हो गया। तो वहाँ पे मिलित का उल्टा उन्मिलित हो जाएगा। अगर ऐसे मिलित का एक और उदाहरण देखें, कि मिलित का एक और उदाहरण देखें, वहाँ समझने का और जो कोशिश करें, तो इसमें क्या है, नायिका का जो चरण है, इसमें नायिका का चरण आप अरुण चरण तीय चरण पर जावक लख्यो न जाई। यहाँ पे जो नायिका का चरण है वह स्वभावतः लाल है। क्या नायिका का चरण लाल है? अगर आप उसमें जावक या महावर लगाते हैं, क्या जावक या महावर लगाएंगे तो उसमें कुछ फर्क नहीं दिखाई देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा? क्योंकि उनका पैर तो पहले से ही लाल है। तो आप अगर उसमें लाल है उसमें फिर और लाल लगाएंगे, लाल कलर को, तो कैसे दिखाई देगा? तो उसी में मिल गया है। तो मिलित अलंकार जिसमें वो चीज़ें, वो गुण रंग चीज़ें मिल जाए, स्वभाव मिल जाए, वह होगा गुण या फिर मिलित अलंकार। और अगर जिसमें अलग अलग भेद प्रकट हो, दोनों में अलग अलग हो जाए, वह उन्मिलित हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अलंकार वाला टॉपिक बस इतना ही था, इतना ही हमें पढ़ना था और आपको इतना ही पढ़ना है। हमने इसकी उदाहरण भी देखे, लेकिन हाँ, आपको जितना भी चीज़ समझाई गई है, जितना भी चीज़ें हमने समझाने की कोशिश की है, उतना आपको समझना है। और इनके जो कॉन्सेप्ट थे, जैसे मिलित है तो मिलित का मतलब क्या होगा, वो चीज़ों को आपको समझना है। क्योंकि यहाँ पे उदाहरण आपको, जैसे मैंने यहाँ पे 2 उदाहरण दिया, उदाहरण आप यहाँ पे 10 से 15 भी कर सकते थे, लेकिन क्या मतलब जब आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट ही समझ नहीं आया तो इसलिए हमने उस चीज़ को पहले समझने की कोशिश की है कि इस अलंकार का मतलब क्या होता है। अगर आप उसका मतलब समझ जाएंगे तो अगर आप उसके उदाहरण कम भी करते हैं तो भी चीज़ें आपकी क्लियर रहेंगी। तो दोस्तों आपको उदाहरण इससे भले आपने कम किया है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस चीज़ को आप रिवीजन बहुत करिए। क्या रिवीजन पे फोकस करिए। रिवीजन पे फोकस करेंगे, आपके अलंकार जितने भी हैं, हमने लगभग 40 से ज़्यादा अलंकार देखे हैं, तो 40 अलंकार भी अगर आपके हो जाते हैं तो वहाँ पे जो आएगा तो इन्हीं अलंकारों से ही आएगा, उदाहरण रहेगा। हो सकता है अगर आपकी किस्मत अच्छी रहेगी तो जितना हमने उदाहरण किया है, काफ़ी उदाहरण भी इसीलिए किए हैं हमने, देखिए काफ़ी उदाहरण हमने किए हैं ना, इसीलिए मैंने PDF से कराया, क्योंकि इसमें उदाहरण आप काफ़ी कर सकते हैं। अगर मैं वहाँ पे बोर्ड में समझाता तो वो चीज़ें क्या है, उदाहरण देना फिर कॉन्सेप्ट को समझाना, वीडियो बहुत लंबा हो जाता। तो यहाँ दोनों में वो चीज़ें लिखी रहती हैं और उनको समझाना बस रहता है। तो ये वीडियो लंबा भी नहीं बना और वीडियो सही भी, जितना 4 से हमारे लगभग 4 या 5 क्लास हुई है अलंकार की, उनमें हमने पूरे अलंकार को कवर भी कर लिया। तो उदाहरण काफ़ी हैं, इतने उदाहरण को और इनके उदाहरण के साथ में आप उस टॉपिक, उसका कॉन्सेप्ट को समझिए। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी वहाँ पे अलंकार को समझने में और वहाँ पे फाइंड आउट करने में। तो दोस्तों हम लोग अगले वीडियो में करने वाले हैं क्या, रस। तो अगर आपको अलंकार समझ में आ गया है तो रस तो एकदम आराम से समझ में आ जाएगा। रस और अलंकारी चीज़ें सुनने में बहुत बड़ी लगती हैं, लेकिन उतनी ही छोटी चीज़ें हैं। आपने अगर देखा होगा स्वर व्यंजन सुनने में कितना सरल लगता है, लेकिन आपने देखा था स्वर कितने सारे भेद, व्यंजन कितने सारे भेद कैसे हो गए। ये चीज़ें बल्कि मेरे हिसाब से तो ये चीज़ें कठिन लगनी चाहिए अपेक्षाकृत किससे, अलंकार रस, ये चीज़ें काफ़ी सरल हैं। तो दोस्तों मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। बाय, टेक केयर।